हेलो दोस्तों, हम लोग आज जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग को जो है पहला नंबर क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, पारिस्थितिकी किसके मध्य पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण के बीच जो है पारंपरिक संबंधों का अध्ययन को दर्शाने का काम करता है। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक होते हैं, जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक और तीसरा जो है ऊर्जा संघटक या भौतिक संघटक। तीसरा नंबर क्या है दोस्तों, हम लोग को सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसी ने किया है। अर्नी सेन ने जो है सबसे पहला बार गहन पारिस्थितिकी शब्द का इस्तेमाल किया है। और दोस्तों हम लोग को जो दे रखा है, घास स्थल, वन, मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, पारिस्थितिकी कर्मता कहलाता है। 10% का नियम क्या है दोस्तों? 10% का नियम जो है, 10% का नियम कौन सा वैज्ञानिक ने दिया है? रेमंड लिंडमैन ने दिया है। और दोस्तों हम लोग को दे रखा है 10% नियम किससे संबंधित है। 10% का जो नियम होता है ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाने से संबंधित है। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? ब्रंटलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 में दिया है। और दोस्तों हम लोग को यहाँ पर दे रखा है कुछ भारत के आर्द्र भूमियों की लिस्ट, हम लोग जो है देखते हैं। यहाँ जो है राज्य का लिस्ट दे रखा है और यहाँ पर आर्द्र भूमियों का लिस्ट दे रखा है। दोस्तों हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर, पहला नंबर हम लोग का दे रखा है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हम लोग जो है बुलर झील आर्द्रभूमि है, कोहरा आर्द्रभूमि, सुनियर मानसेर आर्द्रभूमि है। लद्दाख में सुमोरेरी झील है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। पंजाब में हम लोग दे रखा है दोस्तों हरीके बैराज, हरीके बैराज पंजाब में है। कांदिली झील पंजाब में है। रोपड़ झील पंजाब में है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में है। और केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व पंजाब में है। और नांगल वन्यजीव अभयारण्य जो है दोस्तों पंजाब राज्य में ही स्थित है। केरला में जो है दोस्तों हम लोग दे रखा है, केरला में अष्टमुदी, पश्चिम कोट्टा और वेम्बनाड जो है। और दोस्तों हम लोग देखा है राजस्थान में सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में ही है। और दोस्तों हम लोग दे रखा है उड़ीसा में चिल्का झील, भीतरकनिका मैंग्रोव जो है उड़ीसा में ही है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों कोलेरू झील मात्र एक ही है। असम में जो है दीपोर बिल, असम में कौन है? दीपोर बिल है। और हम लोग दोस्तों अगला नंबर क्या है, सर्वप्रथम अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर है। अगर आपसे पूछा जाए कि सब सर्वप्रथम जो है अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जो है महासागर होता है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? कवक जीवाणु कहलाते हैं, कवक जीवाणु कहलाते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है दोस्तों, सीधा होता है। और हम लोग दे रखा है दोस्तों जीव भार का पिरामिड जो है किस पारिस्थितिकी तंत्र के उल्टा बनता है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उल्टा बनता है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। और दोस्तों हम दे रखा है पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? पारितंत्र का जो है गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र का कहा जाता है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करता है? पारितंत्र का निर्माण करता है। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? सौरिक विकिरण को माना जाता है। सौरिक विकिरण को जो है दोस्तों माना जाता है। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर दे रखा है और सारा जो है आर्द्रभूमियों की संख्या दे रखी है। और हम देखेंगे तमिलनाडु में जो है पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभयारण्य है आर्द्रभूमि। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है। मणिपुर में लोकटक झील है। और जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है ऊपरी गंगा नदी तंत्र, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, असम पक्षी अभयारण्य,
समसपुर पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य और सांडी पक्षी अभयारण्य सरसई नवार झील जो है उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों हम लोग दे रखा है पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है। गुजरात में जो है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है गुजरात राज्य में है। महाराष्ट्र में जो है नंदूर मधेश्वर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और दोस्तों हम लोग यहाँ दे रखा है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग एजी टोन्सले ने किया था। सबसे पहला बार जो है प्रयोग जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जो है इस्तेमाल किसने किया था? एजी टोन्सले साहब ने किए थे। और दोस्तों हम लोग देखा है अगला नंबर क्या दोस्तों देखा है पृथ्वी पर पेड़ पौधा तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? जलीय बायोम जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम पाया जाता है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? टुंड्रा वन जो है सबसे ज़्यादा है टुंड्रा बायोम। जैव मंडल के अंतर्गत किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? जैविक एवं अजैविक घटकों को सम्मिलित किया जाता है। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों के संबंध स्थापित करता है? खाद्य जाल। खाद्य जाल जो है करता है। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी गुण पाया जाता है। दोस्तों वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है कि स्टोन प्रजातियां कहलाती है। दोस्तों एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। साल सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? मानसून वन बायोम के वृक्ष हैं। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? शंकुधारी वन के होती है। और दोस्तों हम लोग दे रखा है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? आयनवर्ती सदाबहार वर्षा वनों में जो है सबसे कम तापांतर पाया जाता है। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? विषुवतीय वन बायोम में जो है पाया जाता है। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? मानसूनी बायोम माना जाता है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों सागर जल के नितल में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? बेंथस जो है कहा जाता है। सागर जल के नितल में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? दोस्तों बेंथस दी जाती है। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? रेंडियर जो है किस बायोम की जंतु है? टुंड्रा बायोम की जंतु है। और दोस्तों हम लोग यहाँ दे रखा है भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? वर्ष 1987 से जो है वन का रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? लानोस तथा बायोम में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय बायोम पाई जाती है। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? अम्ब्रेला प्रजाति जो है एक जो है बड़े निवास स्थान पर रहती है और जो है क्या कहलाती है? सामान्यतः प्रवासी कहलाती है। प्राकृतिक वन्यजीव का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन है। पतझड़ वन जो है प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। अनुकूलम बायोम जो है की दशाओं किस बायोम में पाई जाती है? अनन्यवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में पाई जाती है। हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? सवाना बायोम की जो एक प्रमुख क्या है? घास है। और ये दोस्तों किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है? संरचना, सकल बायोम एवं जातियों के संगठन पर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? शीतोष्ण घास के बायोम को कहा जाता है। व्यवसाय केंद्र का भंडार भी कहा जाता है।
की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। पारितंत्र की अन्य प्रजातियों की स्टोन प्रजातियों की प्रति जो है अत्यंत संवेदनशील होती है। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती है। पौधे की जाति उनकी संरचना वृद्धि पर निर्भर करती है। पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर्गत पर्णपाती वन। पर्णपाती वन जो है क्या दोस्तों क्या है, किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन जो है मानसून वन बायोम में पाई जाती है। दो भिन्न जो है तंतुओं के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? इकोक्लाइनन कहलाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है? चार्ल्स एल्टन ने किए हैं। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? ये जो है पश्चिमी घाट की जो है संज्ञा दी जाती है। पश्चिमी घाट की संज्ञा जो है दी जाती है। और जो दोस्तों हम लोग जो है अंत में क्या दे रखा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और आप लोग को किस तरह से का कंटेंट चाहिए और कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।